बोलते हैं यार हमने तत्ता पानी आना था, लेकिन क्या नाइट स्टे का वहाँ कोई इंतजाम है? लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट देखने को तो मिलेगी। मैं आपके माध्यम से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात जो है हमारी हमें एक बात करने का मौका मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव जुबैर और मेरे साथ है शाहबाज मिर्ज़ा साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है ये, इससे हमारी बात होगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबैर साहब, शाहबाज साहब, सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं, तत्ता पानी रोड जो है वहाँ पे अब जो है सीजन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन तत्ता पानी रोड की जो खस्ता हालत है वो बद से बदतर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? अब देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह से गूल को बहुत पहले, मुझे लगता है 4 साल कबल, गावडर साहब ने अपने एक जो है एक ऐलान में ये बता दिया कि गूल को टूरिज़्म एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद फिर सीएम साहब ने कहा कि गूल को एक टूरिज़्म जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जा रहा है। उन्होंने भी इसको गूल को टूरिज़्म के मैप पर लाने का ऐलान कर दिया। और ये ऐलान कहीं आम जगह पे नहीं, कोई इलेक्शन का सिर्फ वो उनका जो जिस तरह से वो इलेक्शन के वादे उन्होंने किए उस तरह से नहीं किया, बल्कि उन्होंने असेंबली में खड़े होकर के किया। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर या एक गवर्नर जब इस इलाके के लिए कोई बात करता है तो वो एक मायने केस बात होनी चाहिए, और इतने बड़े लेवल का आदमी जब कोई बात करता है तो उसको पूरी तौर से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हो सकता है आपकी बात में ताखीर हो सकती है, 2 दिन 4 दिन या 2 महीने ताखीर हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन इतने सालों बाद जो ताखीर है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सब जो है फरेब लोगों को वही इलेक्शन की तरह जिस तरह से गुमराही के वादे लोगों के साथ किए, वही वादा जो है वही चीज़ें ये फिर से दोहरा रहे हैं। बिल्कुल सर। जहाँ तक मैं तत्ता पानी की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त टूरिज्म का एक मैन सेंटर है इस पूरे गूल सब डिवीजन के लिए। अगर सबसे ज़्यादा जहाँ पर आमदोरफ्त लोगों की होती है, पूरे जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि रियासत के बैरून इलाकों से बहुत ज़्यादा लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग आकर के ठहरते हैं। और वहाँ जो पानी है, शफा पानी जिसको कहते हैं, जो तत्ता पानी जिसको कहते हैं, जहाँ से पानी जो शफयाब होने के लिए रातें गुजारते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि सबसे पहले जब आप संगलदान से आप तत्ता पानी की तरफ रुख करेंगे तो आपकी सड़क की जब हालत आप देखेंगे तो इतनी अबतर और बुरी हालत है कि आप परेशान हो जाएंगे। और गाड़ियों की वो हालत हो जाती है, और जो वहाँ कंटिन्यू ड्राइवर्स बेचारे चलते हैं पैसेंजर लेकर के, उन गाड़ियों को रोज़ मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी आमदनी ड्राइवर्स को भी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टर्स को भी होती नहीं है, जितना ज़्यादा वहाँ खसारा करना पड़ता है, जितना ज़्यादा उनको चट्टियाँ भरनी पड़ती हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि आप तत्ता पानी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टीज़ के या सोशल वर्कर्स जितने भी लोग हैं, सबने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, और हम बहुत पहले से हमने बहुत दफ़ा इस पे जो जिक्र किया कि तत्ता पानी सड़क की जो हालत है, इस सड़क को दुरुस्त किया जाए। लेकिन समझ नहीं आती है कि ये जो कंसर्न जो तामीराती एजेंसियाँ हैं वो इस तरह से गैर संजीदगी से हर जगह पर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर इस तरह से गैर संजीदगी से ये काम क्यों लिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात जो है हमें एक बात करने का मौका फराहम किया। और मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब जो गूल हैं, बड़े काबिल हुनर ऑफिसर हैं, डीसी साहब हैं, और उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ये जो टूरिज़्म रोड है इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए, और उसको उस रोड में वाइडिंग की भी ज़रूरत है, और उसको एक अच्छी तरीके से फाइनलाइज करके ब्लैक टॉप किया एक जाए। तरफ शफा पानी के लिए लोग आते हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर जो गंदगी है उसको कोई देखता नहीं है, और तो वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। पहले साल भी मैंने किसी कश्मीरी से इंटरव्यू में कहा था कि सर यहाँ कैसा लगा, उसने कहा अगर ऐसा पानी कश्मीर में होता तो पता नहीं हमने उसको क्या बनाया होता। तो ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल सही बात है उनका। अगर किसी स्याह ने, किसी मुसाफिर ने अगर ये बात कही तो मैं समझता हूँ बजा फरमाया, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। हमारे पास सोना भी सुहागे की जो है वो कीमत रखता है, वो भी कोयले की कीमत में ख़त्म होकर के जाता है। कुदरत ने एक बड़ी शफा जो बख्श क़याम वहाँ पर लोगों को अता किया है, यहाँ के इस इलाके को अता किया है, तो कम से कम उसकी हिफाजत के लिए हमारे जो है तमाम जो सरकार हैं, इस वक्त की सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, काफ़ी गैर संजीदा है। और हम हालांकि हमने बहुत कबल जो उसकी जो हालत है इस वक्त, अगर कहीं थोड़ा बहुत वहाँ सुधार है तो वो हमारी सरकार पे पोस्ट डेमोक्रेटिक के टाइम में आरडीडी के मिनिस्टर होते थे अब्दुल हक खान साहब, और हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब की सदारत में जब उस इलाके में उन्होंने दौरा किया तो शान साहब ने खुद उनको वहाँ पर पकड़ करके लिया और उनको बताया कि भाई हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत एरिया है। तो उन्होंने उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा दिया था वहाँ पर, जो आज अगर आपको वहाँ दिख रहा है तो वो हमने ही वहाँ पर सर लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले साल में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पर रहने सहने के लिए जगह हो। देखिए वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मतलब हम कहीं दूसरे इलाकों से अगर कोई हमारा कोई यार दोस्त है, कोई वाकिफ़ आदमी है, वो बेचारा फ़ोन करके बोलता है यार हमने तत्ता पानी आना था, लेकिन क्या नाइट स्टे का वहाँ कोई इंतज़ाम है?
तो फिर हम वहाँ वहाँ एक होटल पे बात करते हैं, वो रफ़ीक साहब है यहाँ PWD का एक डाक बंगला है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हाँ यहाँ तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही बुकिंग हो चुकी है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर कुल मिला करके वो झुग्गी झोंपड़ी टाइप के वो बेचारे लोगों ने थोड़ा बहुत बनाया हुआ था, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ रहा नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ ज़रूरत है, बहुत बड़े एसेट की ज़रूरत है, एक रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है, होटल टाइप्स बनाने की ज़रूरत है, हट्स बनाने की ज़रूरत है। वो टूरिज़्म प्लेस है, उसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि वो बड़े इकदामात ले और बड़ा अमाउंट और बड़ा बजट उस इलाके के लिए रखे और उसकी वहाँ की आमदोरफ्त को दुरुस्त करे, वहाँ की सड़कों की हालत दुरुस्त करे, वहाँ के जो रिहायशी निज़ाम है उसको दुरुस्त करे। तो इसमें देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी फिर से एक बार सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से पुरज़ोर ये अपील रहेगी कि यहाँ की सबसे पहले आप यहाँ की जो खस्ता हालत सड़क है, उस सड़क की मुरम्मत की जाए और उस सड़क को बेहतर बनाया जाए। आपने जैसे सुना कि मिर्ज़ा साहब का कहना है कि वहाँ पर बड़े कम्प्लेक्स की ज़रूरत है जहाँ पर लोगों को रहने सहने के लिए जगह मिले और वहाँ पर जो लोग दूर से आते हैं उनको नाइट स्टे के लिए जगह मिले। आप जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब आज ही नहीं इस मुद्दे पे बात करते हैं, पहले भी कई बार इन्होंने इन मुद्दे पे बात की है, लेकिन मिर्ज़ा साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ वक्त देने के लिए मिर्ज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए छोटी सी रिपोर्ट एक्टिव ज़ुबैर के साथ। खुदा हाफिज़।